सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये कर रहे हैं हम 10% सीरीज, जिसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो 10% बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, तो करेंगे अपने क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ अ कास्क हैविंग कैपेसिटी ऑफ 600 लीटर इज इनिशियली फिल्ड विद वाइन। कास्क क्या होता है, एक कंटेनर टाइप होता है। वो एक कंटेनर में 600 लीटर किससे फिल्ड है, वो वाइन से फिल्ड है। ठीक है, फ्रॉम दिस कास्क वाई लीटर ऑफ वाइन आर फर्स्ट ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। ठीक है, इसमें से वाई लीटर ऑफ हमें बताया नहीं है, वाई लीटर ऑफ वाइन को निकाला और उतना ही वाटर डाल दिया। ठीक है, फिर जो मिक्सर हुआ, फ्रॉम दिस मिक्सचर 120 लीटर्स आर ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। ठीक है, अब वाइन और वाटर मिक्स है, तो उसमें से 120 लीटर दोबारा निकाला और रिप्लेस किससे किया, वाटर से रिप्लेस कर दिया। फ्रॉम दिस फर्दर डाइलेटेड मिक्सचर, ठीक है, जो अब मिक्सचर है उससे फिर 120 लीटर निकाला और रिप्लेस कर दिया वाटर से। ठीक है, द रेशो ऑफ वाइन टू वाटर इन द कास्क इज नाउ 12:13। ठीक है, वाइन ये हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये वाइन है और ये वाटर है। ठीक है, इतना तो पता होगा। तो अब इसमें कितना वाइन है, 12:13 के रेशो में वाइन और वाटर हो गया है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में वाइन कितना रहा होगा, पूरा का पूरा 25 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 है टोटल, तो है ना। तो 25 पूरा वाइन रहा होगा, वो हाँ वाइन रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब उसमें से 13 वाटर है और 12 है वाइन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला है रिमेनिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। ठीक है, इतना ये फॉर्मूला हमें करना पड़ेगा याद। ठीक है, अब देखो हम फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे। देखो, रिमेनिंग क्वांटिटी कितना है, हमें बताया कि 12:13 हो गया है रेशो में, तो इसका मतलब 12 है। रिमेनिंग तो वाइन वाइन का निकाल रहे हैं ना, तो 12 लिख देते हैं रिमेनिंग की जगह, 12x लिख लेते हैं क्योंकि ये रेशो में 12x लिख दिया है ना। देखो 12x इज इक्वल टू इनिशियल कितना था, देखो इनिशियल इन दोनों का सम रहा होगा। ये पूरा का पूरा 25x है जो स्टार्टिंग में था, है ना। टोटल इतना रहा था वो, अब तो चेंज हो गया, ऐसा हो गया है, तो ये इतना रहा होगा। तो कितना रहा था, 25x। ठीक है, अब हम करेंगे इसको सॉल्व। देखो, तो 1 तो 1 लिख जाएंगे, रिप्लेस कितना किया है उन्होंने स्टार्टिंग में, तो किया है y। ठीक है, डिवाइड में टोटल कितना था, टोटल था उसकी कैपेसिटी 600, तो 600 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस एक ही बार नहीं हुआ है। अगर एक बार हुआ तो यहाँ पे हो जाता था। ये फर्स्ट बार हुआ है, ठीक है ना, ये फर्स्ट बार हुआ है। अब करेंगे सेकंड बार क्या हुआ था। अब सेकंड बार भी तो हुआ था, है ना। सेकंड बार क्या हुआ था, वही लिखेंगे। जो रिप्लेस का फॉर्मूला होता है, रिप्लेस की सिचुएशन में कैसे लिखते हैं, 1। अब 120 निकाला और टोटल कितना था, 600। अब दोबारा से एक और बार हुआ था, तो तीसरे वाले को देखेंगे हम। तीसरे वाले में क्या हुआ, 1 माइनस दोबारा से 120 निकाला और हमने क्या कितना था टोटल, 600 था। अब इसको करेंगे हम सॉल्व। अब यहाँ से आ जाएगी हमें y की वैल्यू। ठीक है, तो x से तो x काट देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा अगर सॉल्व करेंगे तो देखो ये 120 वन जा 125 जा कट सकता है, ये भी 120 वन जा 125 जा कट सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके नीचे लिखेंगे 12 25। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 600। एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 वन जा 5, 4/5 मल्टीप्लाई बाय ये भी 4/5 आ जाएगा, है ना। देखो 5 5 जा 25 कट जाएगा। ठीक है, 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 4 नीचे आ जाएगा 3 के इधर इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड चल जाएगा, तो 3/4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 600 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 600। अब 4 से काटेंगे तो 4 150 तक कट जाएगा, 150 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 450 आ जाएगा इज इक्वल टू 600 माइनस वाई आ जाएगा। तो y को अगर सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 उधर चल जाएगा और माइनस का चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 150। तो y की वैल्यू क्या है, 150। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में हमने 150 लीटर वाइन निकाली थी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए फॉलो करें एसएससी कैलकुलेशन को। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।